अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव। और साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वड़ा पाव के साथ खाने वाली लहसुन की सूखी चटनी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 कप बेसन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए 2 टीस्पून गरम तेल। अब हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक बैटर की कंसिस्टेंसी स्मूथ और फ्लफ़ी ना हो जाए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम उतनी ही देर में लहसुन की सूखी चटनी बना लेते हैं। मिक्सर जार में ऐड कर देंगे 10 से 15 लहसुन की कलियां तेल में फ्राई करके छिलके के साथ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बूंदी। आप अपने हिसाब से बूंदी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बूंदी अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन का बैटर तेल में फ्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन की सूखी चटनी रेडी है। अब हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और आधा टुकड़ा गीले खोपरे का। अब हम इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ले लेंगे 4 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे 2 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 9 से 10 कड़ी पत्ते और इसे अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। जब कड़ी पत्ता अच्छे से स्प्लैटर हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच हींग, अदरक, हरी मिर्च और खोपरे का पेस्ट। सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक भुनेंगे जब तक हल्दी की कच्ची स्मेल चली ना जाए। अब हम ये मसाला मैश्ड आलू में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं आलू का मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम वड़े फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम वड़े तैयार कर लेते हैं। आलू का थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लेंगे और इसका बॉल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे कुछ इस तरह। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन का बैटर भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। तैयार किए हुए वड़े को बेसन में डिप कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। सारे वड़े हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। वड़े तेल में ऐड करने के बाद आपको इसे 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करना है। जब ये नीचे से हल्के कुक हो जाए तब आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं वड़े का कलर कितना अच्छा आया है और ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। सारे वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसी तेल में 5 से 6 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे और इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेंगे। स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव रेडी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वड़ा पाव की डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सब्सक्राइब करें। हिट द बेल आइकन। थैंक यू।